प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। मिल के बोलिए, जय श्री हरि। खिल के बोलिए, जय श्री हरि। दोनों हाथ उठा के बोलिए। सर्वशक्तिमान प्रभु की, परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। आप सभी भक्त यहाँ पर बाबा बालक दास जी की कुटी में बैठकर सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। कौशाम्बी फतेह का पूरा प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर 12 बजे से सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन सभी भक्त आते हैं और बहुतों को ये संदेश बाबा बालक दास जी की इस कुटी के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास दीदी गुरु जी और दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन के द्वारा किया जा रहा है। अभी बहुत से भक्तों ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की। बड़े सुंदर शब्दों का सहारा लेके हमारे भगत जी ने भाव व्यक्त किया कि आज इंसान की सोच बहुत खराब हो गई है। सोच इतनी खराब हो गई है कि इंसान भला सोचता ही नहीं है, अच्छा सोचता ही नहीं है, बुरा ही सोचता है, बुरा ही करता है। कहा है पैर की मोच और छोटी सोच बहुत तकलीफ देती है। पैर में अगर मोच आ जाए, क्यों बाबा, पर परेशानी होती ना बाबा। पैर में मोच आए तो एक कराहता आदमी, परेशान होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, दर्द से व्याकुल हो जाता है, चीख उठता है। पैर की मोच और छोटी सोच हो इंसान की तो भी वही अवस्था बनती है। वो भी दुख देती है, वो भी परेशान करती है। भगत जी देखो कितने सुंदर भाव से सुन रहे हैं, इसलिए उत्तर भी दे रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। तो सत्संग के माध्यम से क्या होता, हमारी सोच ऊंची हो जाती है, सोच बदल जाती है। क्या होता, सोच बदल जाती है, सोच ऊंची हो जाती है। क्योंकि दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन के माध्यम से हमें सबसे बड़ा जो है, जिसे कहते हैं सबसे बड़ा है, परमात्मा ईश्वर सर्वशक्तिमान, उससे जोड़ दिया जाता है। सर्वशक्तिमान का बोध करा दिया जाता है। जो सत्य है, कल भी था, क्यों बाबा, आज भी है और कल भी रहेगा। परमात्मा तो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। तो ऐसे सत्य से जोड़ दिया जाता है, इसलिए वो आनंद की अवस्था में विचरण करता है। भोले भंडारी शंकर भगवान की चर्चा भी आपने सुनी। आज भक्त हैं किस प्रकार के। एक व्यक्ति की भैंस खो गई, प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। भैंस खो गई तो गया भोले भंडारी के मंदिर में, कहने लगा हे प्रभु कृपा करो, मेरी भैंस खो गई है, भैंस मिल जाए। भैंस मिल जाएगी तो जितने की भैंस बिकेगी उतने का मैं लड्डू चढ़ा दूंगा। व्यापार। प्रेम से बोली। जय श्री हरि। तो शंकर भगवान भोले भंडारी आनंद से जो भी मांगो मिलता ही, क्योंकि बीच में तो सर्वशक्तिमान ही है ना। एक व्यक्ति बड़ा चैतन्य राजू जी जैसा कहने, भैया ये बताओ, जब तुम बेच के भैंसिया प्रसादा चढ़ा देवो तो फायदा क्या हुआ तुम्हारा। भाई चली गई। अब भैंसिया बेच के प्रसाद चढ़ा देवो तो क्या मिली। कह चुप, तुम नहीं समझते हो, चुप करा दी। जय सिया राम। हुआ का, भोले भंडारी की कृपा हुई, शंकर भगवान की, उसकी भैंस मिल गई। अब आदमी कितना चालाक है, प्रेम से बोलिए। क्या किया उसने, एक बिल्ली लिया और बिल्ली को रस्सी में बांधा, एक छोर भैंस और एक छोर बिल्ली, और बाजार में बैठ गया, चिल्लाने लगा जोर जोर से, भैंस 5 रुपए की, भैंस 5 रुपए की। उसे बहुत पुरातन समय की बात, अब तो 50,000 की। कहने भैंस 5 रुपए की, भैंस 5 रुपए की। अरे लोग बाजार में, अरे 5 रुपये भैंस बेचता है, बहुत सस्ती है। आएंगे
ढेर सारे लोग इकट्ठा कर लें, अरे गुरु 5 रुपये भैंस मिल रहा। कहीं हाँ भैया हमका दे दो। कहीं एक शर्त है, कहीं कहा कहीं के जो दूसरे छोर में बिल्ली बंधी है वो 500 रुपये के ओका ले पड़ी, तब ये 5 रुपये की मिली। प्रेम से बोलिए। कहीं जो भैंस के ये दूसरे छोर में बिल्ली बंधी है इसको लेना पड़ेगा, ये 500 की है तब ये 5 रुपये की मिलेगी। अब भैया ले ली एक आदमी, रुद्र जैसा यादव आदमी पहुंच गया। हाँ ऐसा तो सस्ता है सौदा, चलो ले ली। अब ले गया, अब गया भोले भंडारी के मंदिर में, हे प्रभु बड़ी कृपा किया आपने, आपकी कृपा से हमारी भैंसिया मिल गई। अब वादे के मुताबिक भैंस 5 रुपये की बिकी है, ये 5 रुपये का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ। 5 रुपये वहाँ भी धंधा कर रहा है, भगवान को धोखा दे रहा है, भगवान को धोखा दे रहा है। ऐसे ये संसार है, कामनाओं की भक्ति में जुटा हुआ है। ये मिल जाए प्रभु तो मैं ये करूँगा, ये मिल जाए तो मैं वो करूँगा। ऐसे ही एक 8-10 साल का बच्चा खजूर के पेड़ पे चढ़ गया। प्रेम से बोलिए। जय श्री अब खजूर के पेड़ पे चढ़ गया, गुस्सा में चढ़ गया, बच्चों ने नीचे वाह वाह और ऊपर चढ़ गया ऊपर। जब नीचे देखी तो उसकी पिलपिली कापी। अब का हुई उतरब कैसे? कहा थे बजरंग बली अब तो वही उतारो, हमको उतारोगे हम 1 मन लड्डू चढ़ाएंगे, 1 मन लड्डू चढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे हुआ, कृपा हुई बोले हनुमान जी की, थोड़ा सा नीचे आया, कहता प्रभु 30 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, 1 मन 40 किलो का आटा। ठीक, और थोड़ा आया, कहता 20 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। थोड़ा और नीचे आया, कहता 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। थोड़ा और नीचे आया, कहता प्रभु आपको लड्डू की क्या कमी है, 5 किलो चढ़ा देंगे। जब नीचे आएगा तो कहा था अरे बजरंग बली, अरे उतर आए हैं, ना पेड़ पे चढ़ाओ ना तुमका लड्डू चढ़ाओ, ना चढ़ाओ ना चढ़ाओ। ये है संसार की स्थिति परिस्थिति। हर पूजा पाठ में भी लोग सौदा कर रहे हैं, सौदा तो व्यापारी करता है ना भैया, भगत तो नहीं करेगा सौदा। भगत तो जो भगवान दे दे, जो कुछ देवे वो कुछ खाकर शुक्र मनाना सीखी है। अब ये भक्त हैं, बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं, इनका कोई व्यापार थोड़ी चल रहा है, बिजनेस थोड़ी चल रहा है। बहुत सुंदर भाव महात्मा ने कही सेवा के लिए। सेवक को तो केवल सेवा, हनुमान ने किया क्या था? केवल सेवा ही तो की थी। क्या किया था भक्त हनुमान ने? क्या किया पंडित जी? सेवा ही किया है। सेवा का फल क्या है? क्या है सेवा का फल? कि आज हनुमान जी के मंदिर ज़्यादा है और राम जी की मंदिर कम है। शनिवार और मंगलवार को भीड़ लगती है, लड्डू का डिब्बा लेके लोग लगे रहते हैं ना, क्योंकि कहा है मोसे अधिक संत कर लेखा। भगवान से बड़ी महिमा किसकी है? संत की, भक्त की। मोरी बांधी भगत छुड़ाए, और भगत की बांधी मुझसे ना छूटे। अगर भगत किसी को आशीर्वाद दे दे तो भगवान कहता जरूर है, जाओ। अब भगवान से मांगो तो शायद ना मिले। कहा ना, अटल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। हनुमान जी के मंदिर में जो मानता मांगने जा रहे मिल रही ना, भक्त का मान नहीं टलने दे रहे हैं। श्री राम जी टलने दे रहे हैं? नहीं टलने दे रहे हैं, क्योंकि भक्त का मान नहीं टलना चाहिए। तो क्या बनना चाहिए? भक्त बनना चाहिए कि व्यापारी बनना चाहिए, सौदेबाज बनना चाहिए? क्यों बाबा? भक्त बनना चाहिए। और भक्त जब तक स्वयं प्रभु की कृपा नहीं होती है, भक्त बन नहीं सकता। इसीलिए कहा अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा से संत नहीं मिलता। जब तक हरि की कृपा नहीं होगी तब तक संत
नहीं मिलेगा। और कहा है संत मिले तो मैं मिल जाऊं, मुँह से संत न्यारे। अगर संत मिल जाएगा तो मैं यानी परमात्मा स्वयं सर्वशक्तिमान स्वयं मिल जाएगा। संत मिले, सबसे बड़ी बात क्या है, संत। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, मुझसे संत न्यारे। भगवान कह रहे मुझसे संत न्यारा, क्योंकि संत तो बीच की कड़ी है, भक्त और भगवान के जोड़ देता है। फिर कहा कोई ऐसा सज्जन लोड़ लो जो हरि से दे मिलाए। कोई ऐसे व्यक्ति की तलाश करो, खोजो। क्या करे? जो परमात्मा ईश्वर हरि से जोड़ दे। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भक्त बैठे हुए हैं जिन्होंने दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन का दिव्य ज्ञान दीक्षा प्राप्त किया और दिव्य ज्ञान दीक्षा के माध्यम से सर्वशक्तिमान परमात्मा का बोध किया। सत्य है, कहते हैं परमात्मा के बारे में आप विचार करो, अटल है, अडोल है ना बाबा? जो बोध कराया दीदी गुरु ने, अटल है, अडोल है। कोई डुला सकता है इसको? इसको कोई टाल सकता है? नहीं। सत्य है ना, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और इसके जैसा कोई है दुनिया में? अकेला प्रभु जैसा कोई है नहीं। क्यों बाबा? आपने भी तो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, इसके जैसा है कोई? नहीं है, पूरे संसार में नहीं है। और बहुत अच्छी बात हमारे भक्त मिश्री लाल जी ने अपने विचारों में कहा कि बड़े बड़े संत भक्त महात्मा इस धर्म की धरती पर अवतरित हुए, सब ने यही संदेश दिया। चाहे महात्मा गौतम बुद्ध जी रहे, चाहे हमारे आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी रहे, सब ने एक ऐसी बात कही कि शिक्षित बनो। अभी जैसे हमारे भक्त चेतन दास जी कह रहे थे, आजकल यूपी में स्कूल बंद करने का जो प्रकरण चल रहा है, उसके पीछे बहुत सारा राजनीतिक और विषय है। उस और हम नहीं जानते, क्योंकि हमारा विषय राजनीति नहीं है, हमारा विषय आध्यात्मिक है, अध्यात्म है। ठीक है, तो हो रहा है, उससे मैं क्या लेना देना। लेकिन एक ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने संविधान की रचना की, है ना, संविधान की रचना की, और क्या शिक्षा दिया कि शिक्षित बनो। क्या बनना है? शिक्षित। जैसे रोशनी हो तो सब चीज़ आप देख सकते ना। सूरज का उदय हो जाता तो सब चीज़ नज़र आती है, अगर सूरज ढल जाता तो रात में नज़र आता बाबा? कुछ नज़र नहीं आता। ठीक इसी प्रकार से अगर शिक्षा की रोशनी आपको प्राप्त हो गई तो आप सब कुछ देख लोगे, कहाँ गलत हो रहा, कहाँ सही हो रहा, क्या हो रहा। इसीलिए हमारे जो राजनेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि लोग शिक्षित बने, क्योंकि उनको सब साफ साफ नज़र आ जाएगा, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। फिर वो जागरूक हो जाएंगे, चेतन हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, मुकाबला करने लगेंगे। ये उद्देश्य है। इसीलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षित होने के लिए प्रेरणा दी। शिक्षित समाज उन्नति समाज। समाज की उन्नति तब होएगी जब आप शिक्षित होंगे, और शिक्षित नहीं होंगे तो उन्नति नहीं होगी। तो शिक्षा की आज बड़ी आवश्यकता है, और इसीलिए जो भी ज्ञान आपके पास है वो बांटते जाइए, बढ़ाते जाइए। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। जो आपके पास ज्ञान है उसको बांटिए। हमें क्या ज़रूरत है कौशाम्बी प्रयागराज इलाहाबाद से चल के 50 किलोमीटर चल के यहाँ आने की? अपना पैसा खर्चा करते हैं, अपना सब कुछ समय लगाते हैं, फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, लेकिन नहीं, सत्य का बोध हो लोगों को। लोग जागें, लेकिन जागना ही नहीं चाहता इंसान, तो क्या करोगे। आज दीदी गुरुजी को किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है, लेकिन एक मिशन लेके चल पड़ी हैं कि जगाने का काम करना है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को सत्य से जोड़ना है, प्रभु परमात्मा की भक्ति से उनको बांधना है। आज संसार में कितनी विडंबना है कि इंसान जागरूक नहीं हो रहा है।
वही विडंबना, वही परंपरा चलती चली जा रही है। हमारे दादा, हमारे बाबा मंदिर जाते तो हम मंदिर जा रहे हैं, हमारे दादा मस्जिद जाते तो मस्जिद जा रहे हैं, वो गिरजा जाते थे गिरजा जा रहे हैं, गुरुद्वारे जाते गुरुद्वारे बन गई। अरे तुम्हारे बाप दादा पैदल चलते तो तुमका काहे चाहिए बाइक ससुर के? तुमका तो बाइक चाहिए, तुमका तो कार चाहिए। अरे तो पैदल चले, बैलगाड़ी चलत रही बहुत ज़्यादा। कब बाबा तुम वो बैलगाड़ी पे चलो ना, वहाँ तो तुम बड़े जागरूक हो, बड़े चेतन हो। हमको तो भैया वही बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़का मोबाइल चाहिए, छोटका मोबाइल से भी काम न चली, बड़का मोबाइल चाहिए। वहाँ बड़े जागरूक हो, बड़े चेतन हो। लेकिन अध्यात्म में नहीं। एक बुजुर्ग है, अंधी अंधा रहे बेचारे, सूरदास, प्रेम से बोलिए। जय श्री राम। अब सूरदास रहे दोनों, बूढ़ी बूढ़ा। अंधेरा रहता था जमाने, पुराने जमाने, एक चिमनी छोटे से जला के लोग गुजारा करते थे। तो जब बूढ़ी माता खाना बनाए तो बूढ़ा बैठ के डंडा पीटता रहता था, टक 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 टक। और जब खाना बन जाए, खाना खाए तो, जब बूढ़ा खाए तो बूढ़ा खाए तो बूढ़ी डंडा पीटे, और जब बूढ़ा खाए तो बूढ़ी और बूढ़ी खाए तो बूढ़ा डंडा पीटे। ठीक है। कुछ समय बाद उनको संतान भी पहले हुई है, तो उनकी शादी ब्याह, बूढ़ा बूढ़ी मर गए। अब शादी हो गई तो लड़कवा भाई, बहू आई घर में, तो घर में बहू आई तो खाना बनाने लगी, तो वो डंडा लेके बैठ गया। ओके, आँखी रही दोनों के, लेकिन वो डंडा लेके कही क्या कर रहे हो? कहा हमारे घर के परंपरा है, जब हमारा अम्मा खाना बनाते थे हमारा बाबू डंडा लेके पीटत रहा बैठ के, और जब हमारा अम्मा खाए तो वो पीटे। वो कहे अरे भैया वो तो अंधे रहे इसलिए पीटत रहे डंडा। अरे तुम्हार तो आँख है, अब तो देख लो। लेकिन वही विडंबना है कि भैया जैसे कर, अरे अब तो ज्ञान, आपने पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ शिक्षा प्राप्त किया है, अब बताइए कहाँ से कबूतर, पढ़े हो ना? कब बाबा? कहाँ से कबूतर, कबूतर के आगे एक चित्र बन जाए, का के आगे एक चित्र बनाते थे कबूतर का, और खा के आगे खरगोश बना देते रहन, गा के आगे गमला बना देते रहन। यही रहा ना? प्रेम से बोलिए। जय श्री अब का के आगे कबूतर बनाने का मतलब क्या कि कबूतर से तुम का पहचान लो, खरगोश बनाने का मतलब था कि तुम खा पहचान लो, गमला बनाने का मतलब था कि तुम गा को पहचान लो। अब जब आप का खा गा घा अंगा सब याद कर लिया तो चित्र की जरूरत पड़ा थी? बोलो बाबा मास्टर साहब, चित्र खत्म, चित्र की कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता। ठीक इसी प्रकार से जब तक आपको नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, जा रहे मंदिर मस्जिद गिरह मुबारक है, लेकिन ज्ञान अगर मिल जाएगा जिस दिन, उस दिन फिर आपकी अवस्था बदल जाएगी। मीरा भी तो कितनी दीवानी थी, लेकिन जब ज्ञान हुआ तो आनंद में आ गई, है ना? ये अवस्था बनेगी। अब एक ऐसा समय आया कि घरों में अंगीठी जलती थी। अंगीठी जानते ना? अंगीठी लोग जला के रख देते रहे बाहर, जब ओके धुआं खत्म हो जाए तो उठा के खाना बनाते रहे। यही चलत रहा। अब शहर में बगल बगल सबके घर रहा तो लगा देते रहे, ऊपर रख देते रहे, भैया भट्टी जल जाएगा, हाँ अंगीठी जल जाए तो खाना बनाओ। प्रेम से बोलिए। यही होता रहा ना। अब भैया वो एक व्यक्ति ओके अंगीठी जली जा रही है, पता चला पीला धुआं से सफ़ेद धुआं होगा, सफ़ेद धुआं से हल्का धुआं हुआ, हल्का धुआं से थोड़ा सा आँच नज़र आई, आँच ने उठा के भट्टी खाना बनाओ कि केवल ओके आँचें देखत रहो। भट्टी सुलगाने का मतलब क्या था कि खाना बनाना है, यही मतलब था ना। तो पूजा पाठ करने का यही मतलब कि भगवान को पाना है, और कुछ है? और कोई मतलब नहीं है कि वही करते रहोगे। भट्टी जल गई, धधक गई, आपकी भक्ति भावना ऐसी जागी तो आप सत्संग में आ गए। ये आपके सत्संग में आने का मौका किसने दिया? सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा ने दिया। दुनिया घूम रही है, सबको नहीं मिलता। कई जन्म के पाप जब उदय हो एक संग, महात्माओं ने कहा कई जन्म के पुण्य
जब उदय होए एक संग, छूटे मन की मलिनता, तब भाव है सत्संग। तब सत्संग मन को अच्छी लगती है, वरना सत्संग नहीं अच्छी लगती। अब एक जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, कई कई जन्म के पुण्य, जो आपने पुण्य किया है वो जब जागता है और मन की मलिनता छूटती है, तब सत्संग अच्छी लगती है, वरना सत्संग अच्छी नहीं लगती है। तो दुनिया आज क्या क्या कर रही है, क्या क्या नहीं कर रही है, सब परेशान है। भगवान भोले भंडारी के लिए जल लेके चले जा रहे हैं, जल लेके, उनको जल की कोई ज़रूरत है? बताओ, उनको जल की ज़रूरत है? और बीच में नशा करिए हैं या लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। देखो समाचार आ रहा है, भगत हो कि शैतान हो? बोलो। नहीं, शैतान लड़ाई झगड़ा करता है ना, इंसान तो नहीं करे। इंसान तो मानव तो अलग गुण अपनाएगा। अभी राम और रावण की बात कर रहे थे, महात्मा की, एक गाना चला था, घर घर में रावण बैठा है, इतने राम कहाँ से लाऊं। गाना चला था, सुना था ना? अरे घर घर में नहीं, हर शरीर में राम और रावण दोनों है, दोनों है। कभी राम प्रकट हो जाता है जब हम अच्छे कर्म करते हैं, लोगों को भला करते हैं, कल्याण करते हैं, मर्यादा में रहते हैं, तो हम राम हैं। और कभी तो हम रावण हो जाते हैं। है इसी शरीर में, राम भी है और रावण भी है, इसी शरीर में है। कहाँ से राम लाओगे? राम अंदर है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, फिर कह रहे राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो कोई जानन हारा। राम किसका है? प्रेम का, प्रेम का भूखा है। प्रेम, और जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो। जो प्रेम किया वही प्रभु को पाया, वरना प्रभु को पाने वाला कोई है नहीं माई का लाल। चाहे जितना बड़ा धनवान हो, बलवान हो, विद्वान हो, नहीं प्राप्त कर सकता। कोठी हो, बंगला हो, मोटर हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो उसके पास, लेकिन प्रेम ना हो, नहीं मिल सकता। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाड बिकाए। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाड बिकाए। राजा प्रजा जही रुचे, शीश दिए ले जाए। कितना सरल शब्द है, कितना सरल शब्द है। प्रेम ना बाड़ी, मतलब खेती थोड़ी होती प्रेम की। क्यों बाबा, आप तो किसान भी है ना? प्रेम की खेती की हो कभी? प्रेम के बीज लगाए हो कहीं? कोई किसान, कोई बाग लगा प्रेम का? बीए नहीं बना, कह रहा है। प्रेम ना बाड़ी उपजे और प्रेम ना हाट बिकाए। हाट में वही चीज बिकती जो फैक्ट्री में बन के आती है। कोई फैक्ट्री ही नहीं बनी जो प्रेम को बना सके। बनी कोई फैक्ट्री? कोई है ऐसा? अंबानी और अडानी, पता नहीं कौन कौन आज देश के बड़े बड़े धनाढ्य है औकात, प्रेम की फैक्ट्री खोल लेंगे? कितना पैसा है, चाहे तो भारत को खरीद सकते, इतना पैसा हम लोग कहते हैं उन लोगों के पास है, लेकिन प्रेम नहीं खरीद सकते, प्रेम नहीं बना सकते। राजा प्रजा जही रुचे, जिसको चाहिए वो शीश झुकाएगा, शीश झुकाएगा। और जैसे शीश झुकाया भक्तों ने, उनको सर्वशक्तिमान परमात्मा का बोध हो गया। ये है, लेकिन कहाँ है? अकड़ है इंसान के अंदर। तन की शक्ति का अभिमान, मन की शक्ति का ना अभिमान, धन की शक्ति का अभिमान। आपको आज इस धरती पे कोई इंसान नहीं मिलेगा, इस धरती पे आपको कोई इंसान नहीं मिलेगा। कभी ना समझ में आए तो खड़े होकर पूछ लेना, कहीं रास्ते में खड़े हो जाइए, प्रेम से बोलिए, खड़े हो जाइए रास्ते में, कोई भद्र पुरुष आ रहा हो, पढ़ा लिखा नौजवान, अच्छा हट्टा कट्टा आ रहा हो, खड़े हो जाइए। और उधर से आ रहा हो, रोक लीजिए उसका, नमस्ते भाई साहब, राम राम भाई साहब करिए। उसके लिए आप फिर पूछिए आप कौन हैं, तो क्या कहेगा? मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। आप कहिए मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यादव हूँ, मैं पंडित हूँ। भैया ये नहीं पूछ रहा हूँ, ये नहीं पूछ रहा, बताओ। और धीरे से कहे कि आप इंसान नहीं है, तब उसका मुंह देखो कि ये भी कोई कहने की बात है?
इंसान बनना ही नहीं चाहता। कौन है इंसान? जाके पूछ लो मोहल्ले में, गांव में चले जाओ, निकल जाओ, एक नहीं मिलेगा आपको इंसान। कोई नहीं कहेगा मैं इंसान हूँ, मैं मानव हूँ, मैं आदमी हूँ, कोई नहीं कहेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। इंसानियत है तो इंसान है ना। अगर इंसानियत ही नहीं तो इंसान कैसे? अभी अब आपको एक चीनी जैसा पदार्थ उठा के दें और आप खाएँ, कहते हैं ये तो चीनी है लेकिन मीठी है। आपको तो चीनी उसमें मीठा तो नहीं, अगर मीठा नहीं तो चीनी खाएगी चीनी। चीनी तो तब है जब उसमें मिठास हो, इंसान तो तब है जब इंसानियत हो। इंसानियत नहीं तो इंसान का है का। यही संदेश दीदी गुरुदेव ज्ञान मिशन के द्वारा गली गली, गांव गांव, कस्बे कस्बे, देश प्रदेश, हर जगह पहुंचाने का प्रयास परम पूजनीय दीदी गुरु जी कर रही हैं। और जो भी जुड़ेगा दीदी गुरुदेव ज्ञान मिशन से, उसे सत्य का बोध होगा, ईश्वर का बोध होगा। दीदी गुरु की का शोध कर लो ब्रह्म का बोध। एक लाइन में कह दिया, दीदी गुरु का शोध कर लो ब्रह्म का बोध। ब्रह्म के अलावा कुछ दुनिया में है नहीं, सब आने जाने वाली चीजें हैं। नश्वर है संसार, नश्वर है संसार। लक्ष्मण जब मूर्छित हुए, वो भी आपने सुना, कैसे कैसे कहानियां हैं। और सुनते हैं, और एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल के चल देते हैं। फिर कथा सुनने खूब जाते हैं, कथा का सार कोई नहीं पकड़ रहा है, कथा का सार कोई पकड़ नहीं रहा है। अब हम लड्डू की कथा सुनाने लग जाएं, प्रेम से बोलिए। हम लड्डू की कथा सुनाएं कि खेती करते हैं, चना उगाते हैं, चना पैदा होता है, फिर उसका बेसन बनाते हैं, फिर ये करते हैं, वो करते हैं, फिर लड्डू बन के तैयार। कितने लोगों का मुंह मीठा हुआ? मास्टर साहब, बाबा जी बताइए, कोई मीठा हुआ है? जब तक लड्डुआ मुंह में ना जाई तब तक लड्डू का मजा नहीं आई। तो इसी तरह भगवान के बारे में चाहे जितना सुनते रहो, वही है। केवल सुनोगे, कान रस लेके चले जाओगे, लेकिन सत्य से नहीं जुड़ पाओगे। सत्य, लड्डू का स्वाद नहीं पाओगे, लड्डू का स्वाद नहीं पाओगे। लड्डू का स्वाद पाना है तो उसकी विधि बताया भगवान श्री कृष्ण जी ने। विधि तरीका जो भी इस्तेमाल करे, जैसे अब दूध में मक्खन रहता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन हाथ पक से डाल के निकाल ले वो मक्खन, है औकात कोई के? बोला ओके, विधि है, तरीका है। जो विधि तरीका अपनाओगे, मक्खन अपने आप प्रकट हो जाएगा। क्यों बाबा? इसी तरह ज्ञान की भी विधि है, परमात्मा को प्राप्ति करने की भी विधि है, तरीका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई ऐसा जो तत्ववेता ब्रह्मज्ञानी महात्मा जो मुझे जानता है, उसके चरणों में जाओ, नतमस्तक हो जाओ, डंडे की तरह लेट जाओ, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, तो पल भर में तो मेरा बोध करा देगा। यह है विधि तरीका। इस विधि तरीका को अपनाते नहीं, अभिमान में फूले हैं। आहा, मैं ऊंची जाति वाला, मैं धनवान, मैं बलवान। अरे भैया, कितने बड़े धनवान हो, रावण से ज़्यादा धनवान हो। तुम्हारे पास 10, 20, 50, 100 तोला सोना हो, क्योंकि तो सोने की लंका रही, सोने की लंका रही का महाराज। कितना बढ़िया मणियों का महल बाबा बता रहे, क्या बढ़िया बता रहे मिश्री जी है। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 30 रावण अगर दिया ना बाती। सुनते हो, हर साल पुतला जला के छिक 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 आग लगाया जा रहा है। उससे बड़े हो सकते हो। उस समय भी रावण जैसा कोई नहीं था, आज भी इस धरा पर रावण जैसा कोई नहीं है। धनवान नहीं है, बलवान नहीं है, विद्वान। उसने तो शिव जी को अपना सर भेंट कर दिया काट के, और 10 सिर प्राप्त कर लिया। क्यों जी? आप काट सकते हो, आप भेंट कर सकते हो, अपना सर नहीं झुका पाते हो तुम, तो सर क्या भेंट करोगे? सर क्या भेंट करोगे? सर झुका नहीं सकते तो सर भेंट क्या करोगे यार? और जब तक सर नहीं झुकाओगे, परमात्मा का बोध होगा नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा।
तो वाणी को यहीं से विराम दे रहा हूँ। जिनके मन में जिज्ञासा है कि इस परमात्मा क्या है, सर्वशक्तिमान का बोध कैसे हो सकता है, उनको तो झुकना पड़ेगा, प्रश्न करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। खटखटाओगे तो खुलेगा। ईसा मसीह जी ने कह दिया, खटखटाओगे तो खुलेगा और मांगोगे तो मिलेगा। बिना खटखटाए खुलने वाला नहीं, बिना मांगे मिलने वाला नहीं है। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम जानते हैं अला चीज़ उसके पास है तो क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं ना, मांगते हैं भैया आज हमका ये ज़रूरत है, भैया दे दे, बाइकिया दे देता, हमको अपने गांव ससुराली जाना है ना। कितने प्यार से मांगा तो है, कितना हाथ पैर जोड़ के मांगा तो, कब बाबा, सही है ना। लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा भी झुकना नहीं चाहते, थोड़ा सा भी विनम्रता नहीं है, है? नल के आगे शीश झुकाओ तब वो प्यास बुझाता है। नल के आगे जाके इसे खड़े हो जाओ, तुम्हारा प्यास बुझी? बोला बाबा बालक भक्त चेतन दास जी, नल के आगे शीश झुकाओ तब वो प्यास बुझाता है। और जीव जीव झुकता, जीव जीव फल वृक्ष को लगता, त्यों तो झुकता जाता है। जैसे जैसे पेड़ पर फल लगता झुक जाता है ना, झुकता है। ये अध्यात्म में उल्टा है, पेड़ पे फल लगेगा तब पेड़ झुकेगा, लेकिन अध्यात्म में जब इंसान दुखी झुकेगा तब उसके ऊपर फल लगेगा, वरना लगने वाला नहीं है, झुकता ही नहीं। नहीं, परमात्मा उसको मिल जाए, दिव्य गुणों से सज जाए, समझ जाए यही फल है, फिर उसकी अवस्था बदल जाती है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिलबो सारंग पानी, राम कबीरा एक भय को न सका पहचानी, चींटी जिस पर न चढ़े राई न ठहराए, कबीरा उस पर महल बनाए, नित आए नित जाए। ये अवस्था बन जाती है एक भक्त की। अब फिर कहा कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। क्या कहा? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जो जाति वर्ण कुल खोए, तीनों खो दे। एक बात आगे तीन कह रहे हैं, फिर तीन बात कह रहे हैं। कामी कौन नहीं है, क्रोधी कौन नहीं है, लालची कौन नहीं है, जाके ढूंढ लो। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति नहीं हो सकती। कामना ही लेके तो जा रहे हो मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारे में, कि प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मेरा ये काम हो जाए, प्रभु मेरा मुकदमा। क्या मांग रहे हो? कामी, कामनाओं के तहत तो भक्ति कर रहे हो, परमात्मा का नाम भी कामनाओं के तहत ही तो ले रहे हो। क्रोधी, बात बात पे क्रोध करते हो, घर परिवार में ऐसा वातावरण पैदा कर देते हो, पति पत्नी में वातावरण ऐसा बन जाता है, घर की गृहस्थी, बाप बेटा लड़ रहे हैं, यही सब चल रहा ना। बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आ रहे हैं, माता को वृद्धाश्रम में छोड़ के चले आ रहे हैं, है ना। तो पढ़ते क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। पढ़ ही रहे और कर का रहे, कर का रहे, उठा के अनाथालय में भेज रहे, 2 रोटी नहीं दे पा रहे। ये है संसार की स्थिति। कह रहे हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो। साफ साफ कह रहे तुलसीदास जी, भक्ति करे कोई सूरमा। सूरमा, सूरमा अपने आप को बड़ा सूरमा लगाते हो। सूरमा का मतलब समझते हैं ना? योद्धा। कोई योद्धा होगा, सूरमा होगा, वही भक्ति कर पाएगा। जाति खोना पड़ेगा। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जाति भी खोना है, वर्ण भी खोना है, कि मैं ना ब्राह्मण हूँ, ना हरिजन हूँ, ना शूद्र हूँ, ना वैश्य हूँ, कुछ नहीं हूँ। ये वर्ण है, इसको भी खोना। पहले जाति खो, फिर वर्ण खो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल, यानी सब कुछ खो दे, यानी अपने आप को मिटा दे, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे
मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक गेहूँ आज बोर है ना, धान की खेती हो रही, जाता ना, कहाँ जाता है, कीचड़ में जाता है ना, तब धान की क्या बात है। पैदावार अक्टूबर में काटने जाओगे, हैं? एक बीज कैसे अपने आप को मिटाता है धरती में, तब जाके आता है। इसी तरीके से जिसने अपने आप को मिटा दिया, कुल खोना पड़ता है, सब कुछ। अब वो बीज अपना सब कुल तो खो देता है, तब तो आता है। इसी तरह आपको भी खोना पड़े, तब परमात्मा का बोध होगा, वरना भक्ति नहीं कर पाओगे। यही दीदी गुरु का संदेश है। जगह जगह जाके आज यही संदेश दिया जा रहा है, जगाने का काम किया जा रहा है। प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 2 बजे तक सत्संग ज्ञान गंगा कार्यक्रम प्रयागराज के रामबाग में ऋचा धर्मार्थ हॉस्पिटल पे होता है। और प्रत्येक सोमवार को बाबा बालक दास जी की कुटी फतेह का पूरा कौशाम्बी में 12 बजे से कार्यक्रम होता है। कभी आगे पीछे हो जाता है, लेकिन सोमवार होता है। ये संदेश सब तक पहुंचाने का प्रयास करिए कि प्रभु की विशेष कृपा हुई है, जो इस तरह का दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तब राम मनुज तन धरई, भगत हेतु लीला बहु करई। जिस रूप में आए उस रूप में नहीं आते, बदल बदल के रूप आते हैं। और आज दीदी गुरु जी के रूप में प्रकट है, तो आपको भी बोध करा सकते हैं। यही संदेश है। प्रेम से बोलिए, मिल के बोलिए, खिल के बोलिए, दोनों हाथ उठा के बोलिए, सर्वशक्तिमान प्रभु की, परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय।